मित्रों, नारद जी भगवान शिव के मना करने पर भी उनको नहीं मान करके वहाँ से वो विष्णु लोग गए और विष्णु भगवान से कहे कि हे प्रभु, मैं काम को जीत चुका हूँ। नारद बड़ा अभिमान में बोल रहे थे। नारद का अभिमान देख करके भगवान विष्णु ने सोचे कि यह तो अच्छा नहीं है। देवर्षि नारद अगर अभिमान से ग्रसित हो जाएंगे और काम से पीड़ित होकर के ये इस तरह के बोल रहे हैं, इनको घमंड हो गया है, तो इनका घमंड भंग करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ऋषि का परंपरा समाप्त हो जाएगा। तब ऋषि भगवान विष्णु ने नारद से पूछे कि नारद क्या बात हुई। तो नारद ने सारा वृत्तांत बतलाया कि मैं तपस्या कर रहा था, वहाँ कामदेव आकर के विघ्न डालने का कोशिश किया, मैं तनिक भी ध्यान नहीं दिया और कामदेव से कहा कि कामदेव तुम्हारे कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। जो भगवान शंकर को भी मोहित कर दिए थे, किंतु हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उनका घमंड देख करके विष्णु भगवान का घमंड तोड़ने का निश्चय किए और नारद वहाँ से चले। कहे कि हाँ नारद, तुम तो श्रेष्ठ ऋषि हो, तुमको कैसे काम सता सकता है, तुम तो त्रिदेवों का बहुत बड़ा भक्त हो, त्रिदेव के भक्त को काम नहीं सताता है, तुम निश्चिंत रहो। नारद जी वहाँ से चले। भगवान विष्णु अपना माया फैलाए और रास्ते में ही 100 एकड़ में बहुत विशाल नगरी एक बनाया। वहाँ शीलनिधि नाम के राजा थे और वह राजा के राज्य में जब नारद वहाँ पर पहुँचे तो नारद देख करके बड़ा आकर्षित हो गया। वहाँ राजा के यहाँ गए। राजा के यहाँ उनकी पुत्री एक थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था, उसका स्वयंवर का आयोजन था। सभी राजा महाराजा वहाँ आए हुए थे। तो वहाँ शीलनिधि ने नारद जी को देख करके प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे देवर्षि, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप मेरे यहाँ आए, आज मेरी पुत्री का स्वयंवर है, आप ज़रा हमारे पुत्री को भाग्य रेखा देख लीजिए। तो नारद जी को वे अपने महल में ले गए और विश्वमोहिनी को बुलाया गया। जब विश्वमोहिनी को देखते ही नारद जी बहुत ही मोहित हो गए और कहने लगे कि हे राजन, यह आपकी पुत्री तो साक्षात लक्ष्मी के समान है, सभी गुण से मौजूद है। इसका जो स्वामी होगा वो तीनों लोकों का वंदनीय होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। सब तरह उसको देख करके नारद जी बहुत मोहित हो गए और उनके मन में काम भावना घेर लिया और वह सोचने लगे कि तप जप से क्या होने वाला है, इस मोहिनी से मेरा शादी हो जाए, मैं तीनों लोकों में वंदनीय हो जाऊंगा। और वह शादी करने के लिए बहुत प्रबल इच्छुक हो गए। उनके मन में आया कि हमारे रूप देख करके तो ये हमसे शादी नहीं करेगी, औरत तो सुंदरता का प्रेमी होता है, इसलिए विष्णु भगवान से उनका रूप मांग लाऊं। वह सीधे विष्णु लोग गया, भगवान से कहे कि भगवान, विश्वमोहिनी का स्वयंवर होने वाला है, उसको देख करके मैं बहुत मोहित और कामासक्त हो गया हूँ, कृपया आप अपना रूप मुझे दें ताकि मैं विश्वमोहिनी हमको वरण कर सके, इसी में मेरा कल्याण है। तो भगवान ने कहे कि हे देवर्षि नारद, आपका जिसमें कल्याण होगा मैं ज़रूर करूँगा, आप जाइए, मैं आपको अच्छा रूप देंगे जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। और भगवान को इस बात से बड़ा हंसी लगा कि देखिए नारद अभी ये मोह से एकदम भ्रम थे कि हम काम को जीत लिए और तुरंत आए हैं लौट करके कि मैं शादी करूँगा। तो भगवान को बड़ा हंसी लगी और उनको नारद जी को बंदर का रूप दे दिए। नारद जी जब स्वयंवर सभा में गए तो सब इनको देख देख करके हंसते थे। तो नारद जी को बड़ा खुशी होती थी कि हमारा सुंदर रूप को देख करके सबको हंसी लग रहा है। नारद जी बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे और सब इनको बंदर का रूप देख देख करके हंसते थे। उसके बाद जब वह राजकुमारी जयमाला लेकर के आई तो राजकुमारी जिधर जिधर जाती थी नारद जी उसके आगे आगे कूद करके जाते थे। इनको देख करके वह भी बड़ा हंसती थी, तो इनको लग रहा था कि हमारी सुंदरता को देख करके हंस रही है। उसके बाद वहाँ पर 2 शिवगण भी मौजूद थे जिसको महादेव ने भेजे थे। तो उस दोनों शिवगण ब्राह्मण के वेश में थे। उन लोगों ने नारद जी को समझाया कि नारद जी, आप ज़रा पानी में भी अपना मुंह देख लें, उसके बाद ये इसमें बैठिएगा। तो नारद जी वहाँ पानी में अपना मुंह देखे तो बंदर का रूप देखे। नारद जी इससे बहुत ही क्रोधित हो गए, कामांध तो थे ही, अब क्रोधांध भी हो गए। यहाँ से सीधे विष्णु लोग गए और विष्णु भगवान पर बहुत गुस्सा करके कहने लगे कि आप मुझे धोखा दिए, आपसे मैंने आपका रूप सुंदर रूप मांगा था, आपने मुझे बंदर का रूप देख करके हमको अपमानित किए हैं, हमको हास्य का पात्र बना दिए हैं। तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ
कि आप भी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और आपका भी पत्नी का वियोग होगा। जैसे आज पत्नी के वियोग से मैं तड़प रहा हूँ, आप भी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे। और उस समय आप जो मुझे बंदर का रूप दिए हैं, वही बंदर रूप सब बंदर सब आपको मदद करेगा, उसी के शरण में आपको जाना पड़ेगा। ये मैं आपको श्राप देता हूँ। भगवान को बड़ा हंसी लगी। उसके बाद जब श्राप दे दिए, उसके बाद विष्णु भगवान ने अपना माया नारद से खींच लिए। नारद बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उनको जब वास्तविकता की ज्ञान हुई, तब उन्होंने बड़ा पश्चाताप करने लगा और भगवान से क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्या अनर्थ कर डाला। मैं कामासक्त होकर के अंधा हो गया था, उस काम के अंधेपन में मैं आपको श्राप दे दिया, मुझे माफ़ कीजिए। तब भगवान ने कहे कि हे नारद, तुम शोक मत करो, ये सब कुछ मेरे इच्छा से हुआ है, मैं तुम्हारा श्राप धारण करता हूँ। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।